जो आज का वचन का टाइटल होगा वो होगा इम्पार्टेशन, यानी प्रदान करना। इम्पार्टेशन क्या है और इम्पार्टेशन इसे क्या कहते हैं, ये क्या होती है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का वचन गहरा है। इसे ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। हालेलुया। इम्पार्टेशन क्या है आज मैं आपको समझाऊंगा। प्रदान करना क्या है, या इसकी गहरी स्टडी में मैंने गूगल से जब की तो मुझे गहरे में मालूम हुआ ये क्या था। हालेलुया। बाइबल कहती जब एक लहू बहने वाली औरत परमेश्वर को पीछे से छूती है तो बाइबल कहती उसी छुआव से, पल्ले से वो चंगी हो जाती है। हाँ या ना? यीशु मसीह से बोलती तो नहीं, यीशु मसीह मुझे वर्ड दे, मुझे शब्द दे कि तू चंगा हो चुका है। ऐसा तो नहीं कहा परमेश्वर को। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। गई और उसके पल्ले को छुआ और वो चंगी हुई। हाँ या ना? हुई या नहीं हुई? आज मैं आपको जो समझाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज जब लोग मुझसे कई बार नहीं, हर बार मिलते, जब मैं बाहर जाता हूं, जब मैं इधर घूमता हूं, या घर पे भी लोग मिलते और मुझे सेम बताते कि आप अपने स्पिरिचुअल फादर, जैसे आपके फादर है, आप पूरा वैसे लगते हैं। आपका बोलना, आपका देखना, आपका चलना, आपका हर तरीका वैसा है। और वो मुझे पूछते आप उससे मसा हुए हो, आपको उन्होंने मसा किया है या आपको पर्सनली मिलके आपको गाइडेंस दी है? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज अगर कलीसिया को ज्ञान और समझ नहीं होगी, कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगी, पास्टर आगे नहीं बढ़ेंगे, कलीसिया के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक उन्हें ज्ञान और समझ नहीं होगी। बाइबल कहती वो लहू बहने वाली औरत, उसने विश्वास किया और जाके यीशु मसीह के पल्ले को छू लिया, अनॉइंटिंग को खींच लिया, यीशु मसीह की पावर को अपने अंदर इंपार्टेशन कर लिया खुद ब खुद। मैंने कहा वो ही मेरा विश्वास है कि जब मैं प्रेयर में बैठता हूं, मैं वो रिसीव करता हूं, पावर को, इंपार्टेशन को ग्रहण करता हूं, और उसका रिजल्ट है कि आज वैसा ही आप रिजल्ट देख रहे हो। आपको समझ आ रही है नहीं? आज लोग क्या करते हैं, पास्टर क्या करते हैं, पास्टर्स भी क्या करते हैं, वो पीछे भागते हैं पास्टर के। पास्टर के पीछे बैठा, कोई विश्वासी के पीछे भाग रहा है, मुझे ऐसा कर दे, मेरे ऊपर ले हैंड कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अरे ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, आपके विश्वास से होगा जो होगा, आपके कर्म से होगा जो होगा। आप जो विश्वास करेंगे, आप जो कर्म दिखाएंगे, उससे परमेश्वर खुश होगा और उससे आशीष आपके ऊपर आती है, ना कि पीछे भागने से, ना कि कभी इससे मिलने से, कभी उससे मिलने से, कभी इधर वर्ड, कभी इससे शब्द, कभी वो, कभी इससे कुछ नहीं होगा। अगर ब्लेसिंग लेनी है, आशीष लेनी है, तो विश्वास से आशीष आती है। हालेलुया। जैसे उस औरत ने खींच ली आशीष, यीशु मसीह से बात भी नहीं की। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करके जाते, फिर भी आजाद नहीं होंगे। उसने बात भी नहीं की, उसने पीछे से गई, चुपके से चोरी चोरी टच किया, चंगी हो गई, खड़ी हो गई उसी वक्त। क्या था उसके अंदर? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। उसने ये नहीं कहा कि मैं यीशु मसीह के जाके तरले मारूंगी, पैरी ਪੈਵਾਂਗੀ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੀ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਛੂੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस विश्वास प्रेयर्स दे विच सी। याद रखो, आप अपनी जिंदगी में जैसा रिजल्ट देखना चाहते हो, उसको माइंड में रखो, चीज को उसको अपने दिमाग में रखो और उसके लिए प्रेयर करो, विश्वास के साथ रिसीव करो। प्रार्थना में घुटने लगा के उसे रिसीव करो, हाथों को उठा के। कुछ महीनों में, कुछ सालों में वैसा ही रिजल्ट आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भागते। मैं एक बार भी मिला नहीं हूं,
एक बार भी हेलो हाय। आज तो लोगों को पास्टर मिल ले, उनसे गाइड कर दे, उनको समझा दे, उनको फिर भी समझ नहीं आती, फिर भी समझ नहीं लगती हमने करना क्या है। मैं अपने फादर से एक बार भी मिला नहीं हूं, एक बार भी बात नहीं की, एक बार भी उनसे हेलो हाय नहीं की, एक बार भी वर्ड नहीं लिया। बस वही वचन जो स्टेज से देते थे मैं अपने खुद पे लेता था कि ये मुझे बताया जा रहा है। जो वचन आज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मुझे सुनाया जाता था मैं अपने ऊपर लेता था कि ये वचन आज मुझे दिया गया जा रहा है और मैंने इन वचनों को फॉलो करना है, इससे पीछे चलना है। और विश्वास के साथ जब प्रार्थना में बैठता था, हाथों को उठा के रिसीव करता था कि प्रभु सेम सेम सेम, हालेलुया। फिर शक की बात नहीं कि लोग आपको बाहर भी बोले, जहां कहीं जाए वो आपको बोले कि आप लगते सेम हो, क्योंकि ये मेरी प्रार्थनाओं का उस विश्वास का रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं यहाँ। हालेलुया। उस विश्वास का, उस प्रार्थनाओं का रिजल्ट है, ना कि घूमने का, ना कि इधर 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 ये वाला इससे ले लो, आज नमा कोई आया इससे भी पूछ लो क्या करना है, इससे भी पूछ लो। ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर रिजल्ट देखना चाहते हो घुटनों पे आ जाओ, प्रार्थना करो, अपने माइंड पे रखो जैसा आप कल अपने आप को देखना चाहते हो, जैसा आप फ्यूचर में अपने आप को देखना चाहते हो, माइंड पे रखो, उसे अपने दिमाग में रखो। जब प्रार्थना में बैठो, मसा छुए, हाथों को उठा के उसी लेवल को रिसीव करो, ग्रहण करो। आप कुछ सालों में उसी लेवल में पहुंच जाएंगे और खुदाबंद जबरदस्त ब्लेस करने वाला आपको। हालेलुया। ये एक सीक्रेट है बढ़ने का, ये एक भेद है बढ़ने का, लेकिन सबको ये मालूम नहीं है। जिसको मालूम होता है वो बढ़ जाता है, और जिसको नहीं मालूम होता वो आज भी सुन के जाएगा, फिर बाद में इधर उधर घूमेगा और कुछ नहीं होगा उसकी जिंदगी। मेरे को लिखा लो, सब कर लो, क्योंकि ऐसे चलने से, विश्वास से, प्रार्थनाओं से परमेश्वर काम करता है, ना कि आपके धर धर इधर उधर भटकने से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जब मैं इम्पार्टेशन के बारे में स्टडी कर रहा था तो मैंने सर्च किया, तो इसका मतलब था प्रदान करना या डिवाइड करना या किसी चीज का भाग करना। मान के चलो मैंने एक दुनियावी एग्जांपल पे 1 किलो मैंने सेब लिए हैं, एप्पल लिए हैं, मैंने उसमें से थोड़े एप्पल क्या किए, आपको डिवाइड कर दिया, आपको कुछ भाग आपको दे दिया। ये इम्पार्टेशन का मतलब है। बाइबल कहती जब मूसा का काम बढ़ा, इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे, मूसा तू सानू इत्थे ले आया इन्नी दूर, ना ते खान दे लिए कुछ है, साला हो गया सानू मन्ना दे रहे हैं तू, और कुछ नहीं है, सानू मीट चाहिए, सानू हैवी मील चाहिए, सानू वड्डी डाइट चाहिए, ए तू मन्ना खवाई जा रहा है, इतना सरदा नहीं साडा। बाइबल च लिखा मूसा तंग होया, मूसा ने कहा परमेश्वर मेरी जान ले ला एकदम तो, क्योंकि तेरे इजराइलियों ने मेनू तंग बहुत किया होया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तंग ना हो, 70 मनुष्य अपने विचों ऐदा दे चुन जो तेरी थां ते, जो इन्हां लोगां दी अगवाही करनगे, 70 जणियां तू नियुक्त करना। और बाइबल च लिखा एक तंबू दे विच मूसा उन्हां नूं लैके गया और ले हैंड कीती उन्हां दे उत्ते। जदों ले हैंड कीती तो 70 नबूवत कर लगे, यानी ओही आत्मा जो मूसा दे अंदर सी, वो सेम आत्मा उन्हां 70 मनुष्यां दे अंदर आया और वो भी इजराइलियां दी अगवाही कर लगे। हालेलुया। हाँ या ना? वो भी अगवाही दे विच शामिल हुए। बाइबल च लिखिया कुछ ऐदा दे 2 जन ऐदा दे सी जो तंबू दे विच रह चुके सी, और यहोशू आया मूसा दे कोल, मूसा नूं कहन लगा कि 2 जने हजे भी उत्थे जा रहे, उन्हां नूं रोक लै। मूसा ने कहा उन्हां नूं ना रोको, मैं तो चाहना सारे नबी बनन, सारे परमेश्वर दे दास बनन और सारे परमेश्वर दा बोझ उठान। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। इसका की मतलब कि परमेश्वर डिवाइड, अगर परमेश्वर ने मैनू आशीषित किया है और तुहाडे लिए ठहराया, एक पास्टर दे कोलों एक वरदान हुंदा है। अगर मेरे अंदर प्रोफेटिक वरदान है, मेरे अंदर भविष्यवाणी दा वरदान है, तो मैं उन्हें डिवाइड कर सकदा, मैं किसी बंदे दे अंदर उसको भेज सकदा, इंपार्ट कर सकदा उसको। अगर मेरे अंदर ब्लेसिंग है, जब परमेश्वर ने मैनू आशीष दी है, वही आशीष नूं मैं इंपार्ट कर सकदा दूसरे बंदे दे अंदर। समझ आ रही है नहीं?
अगर मेरे अंदर भविष्यवाणी का वरदान है कि मैं प्रोफेटिक करदा, ਉਹੀ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ अगर मैं चाहा, अगर स्पिरिट ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾਏ ਤਾਂ मैं दूसरे बंदे ਨੂੰ दे सकदा। हाँ या ना? इंपार्टेशन का ਇਹ मतलब है। लेकिन याद रखो, उदों तक परमेश्वर इंपार्ट नहीं करता बरकत ਨੂੰ, उदों तक इंपार्ट नहीं करता आशीष ਨੂੰ, उदों तक इंपार्ट नहीं करता ਤੁਹਾਡੇ वरदानां ਨੂੰ, जब तक तुसी उस मिनिस्ट्री दे उस अगुए दे नाल फेथफुल नहीं हुंदे, उस अगुए दी हर गल दे अंडर नहीं हुंदे, तद तक वो मसा कदे भी तुहाडे उत्ते नहीं आंदा। हालेलुया। जब तक तुसी हर गल दे अंडर उस अगुए दे नहीं होंगे, हर गल दे नीचे नहीं होंगे, तब तक वो मसा कदे भी तुहाडी जिंदगी च एंटर नहीं करता। अगर मेरे उत्ते मसा है, मैं जानदा कि हर वर्ड जो मैनू नवा मिलता है उसको मैं फॉलो करना शुरू करता है, जो मैनू मेरे फादर दे कोलों मिलता है, हर एक वर्ड। और वही कारण है कि सेम चीज, सेम ग्रेस फॉलो करन दा। और आज तक लोगों को मुंह ते कह दिता जाए कि ये काम करना है, वो करते नहीं, और बाद च कहंदे ये मसा जे आंदा नहीं है, ये काम जिहा हुंदा नहीं। दुष्ट आत्मा नूं बड़ा डांटिया, निकलदी नहीं, पता नहीं क्यों। क्योंकि जिन्ना आज्ञाकारी तुसी अपने अगुए दे रहोगे, उन्नी अनॉइंटिंग तुहाडे अंदरों उसदी कार्य करेगी। हालेलुया। जिन्ना आज्ञाकारी रहोगे, हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। तुहानू समझ आ रही या नहीं? एक औरत ने यीशु मसीह तो बिना गल कीते उसकी आशीष को इंपार्ट करवाया अपने अंदर, बिना गल कीते। और वो सेम मैं तुहानू अपनी गवाही दे रहा कि मैं बिना गल कीते उस आशीष को, उस ग्रेस को इंपार्ट किया अपने अंदर। इसका की मतलब कि पास्टर्स के नाल मिलना कोई ज्यादा वड्डी गल नहीं है। अगर तुसी मेरे कोलों सब तो ज्यादा कीमती चीज लै सकते हो तो मेरे यही वर्ड ने, तुसी सब तो ज्यादा कीमती चीज लै सकते हो। हालेलुया। अगर मेरे को सब तो ज्यादा दुनिया की कोई कीमती चीज तुसी लै सकते हो, यही शब्द ने। हालेलुया। जो तुहानू इस जगह तो दिते जाते हैं। कुछ शब्द होंदे ने, कुछ टाइम होंदा, कुछ चीज होंदी है जो तुहानू अलग बुला के पर्सनली अगर परमेश्वर कहे तो तुहानू दिती जाती है। लेकिन सब तो ज्यादा ब्लेसिंग ए जो तुहानू मिल रही है इस वेले। हालेलुया। पर अगर असी इस चीज को समझांगे नहीं, इस चीज से चलना शुरू नहीं करांगे, ग्रेस कदे फॉलो नहीं करेगी, बरकत कदे फॉलो नहीं करेगी। अगर खुदावन ने मुझे ब्लेस किया है, ये सेम इंपार्टेशन आपके अंदर होने वाली है। मैंने कहा अगर उसने मुझे आशीषित किया, सेम इंपार्ट परमेश्वर आपके ऊपर करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपने उस ग्रेस के अंडर रहना है। हालेलुया। आप इमेजिन करो, मूसा ने उन लोगों पे हाथ रखा जो उसके साथ वफादार थे, जो पता था कि ये बंदा व्यभिचारी नहीं है, ये बंदा झूठ बोलने वाला नहीं है, ये बंदा मूसा जानता है, ये बंदा मेरे अंडर है, ये मेरी बात को मानता है, ये मेरे कहने को मानता है। फिर इंपार्ट हुई, फिर ग्रेस इंपार्ट हुई उस बंदों के ऊपर। हालेलुया। आज के वचन को गहराई से समझना है, और मैं जानता हूं ये गहरा है, सबको समझ नहीं आएगी, लेकिन जिनको आ रही है ध्यान से सुनना। हालेलुया। मूसा जानता था कि ये ग्रेस है, और वो जानता था ये बंदा मेरे साथ वफादार है, ये मेरे कहने पे चलता है, ये बंदी कहने पे चलती है, ये वचनों पे चलती है, ये सब काम करती है। उनको बुलाया गया 70 बंदों को, और मूसा ने हाथ रखे, और सेम बरकत जो मूसा को फॉलो कर रही थी, वो सेम बरकत 70 लोगों को फॉलो कर रही थी, सेम बरकत। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं? वो सेम उनको फॉलो कर रही थी। आज अगर आप मेरे कहने के अंदर हो, अगर आपको जो वचन दिया जाता है आप मानते हो, चाहे वो घर पे, चाहे वो यहाँ पे, कहीं पे भी, अगर आप उनको फॉलो करते हो, आप सेम के हकदार हैं, आप ब्लेस होके जा रहे हैं, आप आशीषित होके जा रहे हैं यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बंधन टूटेंगे फिर यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रही है नहीं? पर अगर आप इन वचनों को मानेंगे नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा, खाली आओगे, खाली चले जाओगे। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, अगर तू परमेश्वर के दास से
कुछ बड़ा ले सकते हैं, इस दुनिया से सबसे बड़ा ले सकता है, तो उसके शब्द है जो वो तुझे बताता है। हालेलुया। क्या है उसके? हालेलुया, उसके शब्द है। और जब आप उसके अंडर होते हो, इम्पार्टेशन ऐसे नहीं होती। जब इम्पार्टेशन होती है, वो मैं जानता हूं, जो प्रेयर में प्रभु ने मुझे बताया, जब इम्पार्टेशन होती है वो ऐसे होती है, उसको घर पे उसके पर्सनली मिलके उसको बिठा के उस पूरी ग्रेस से भर के उसको उस चीज में उस एंटर करना, उसको फैला देना अंदर पूरा अनॉइंटिंग को। हालेलुया। इम्पार्टेशन बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर आप में वो आ जाए, वो बरकत भी आपके अंदर आ जाती है। जो आप चाहते हो वो भी आपके अंदर उभरना शुरू हो जाता है, आपके अंदर से पैदा होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। लेकिन इम्पार्टेशन वफादारी के बाद आती है। अपने मेंटर के साथ, अपने अगुए के साथ वफादारी के बाद इम्पार्टेशन आना शुरू होती। हालेलुया। आप जितने वफादार हैं इन शब्दों के, उतनी बरकत परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। जितने वफादार होंगे, आप थोड़े वफादार हैं, 10% वो 10% देगा, 20, अगर 30 है 30% देगा। उतना रिजल्ट आपके अंदर होगा। जिस मिनिस्ट्री में, जिस अगुए के अधीन प्रभु ने आपके लिए रखा है, उसके वर्ड के जितने अधीन होंगे, उतना ही मसा आपके अंदर होगा। हालेलुया। ये गहरे भेद है जो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। उतना ही मसा होगा आपके अंदर, उतना ही झलक उसकी, आपके फादर की आपके अंदर दिखेगी, जितना आप उनके वर्ड के अधीन हो। हालेलुया। उतनी अंदर झलक दिखेगी। लोग पहचान लेंगे, आपको चलते चलते पहचान लेंगे कि ये उस वैसा लग रहा है। आपको आपकी बातों से पहचान लेंगे कि इसकी बातों से वो वैसा लग रहा है। हालेलुया। लेकिन इम्पार्टेशन कैसे होती है? वर्ड को फॉलो करने के बाद, वचनों को फॉलो करने के बाद। हालेलुया। और अगर आप सारी उम्र ऐसा ही रहना चाहते हो, तो जाओ, वचन सुनो, बैठे रहो, घर चले जाओ, फिर जो काम करना शुरू करो, तो सारी उम्र ऐसे बैठे रहोगे। और अगर कुछ लेना चाहते हो परमेश्वर से, ऐसा जो कभी किसी ने नहीं लिया, जो आपके मोहल्ले के पास नहीं, जो आपके शहर के पास नहीं, तो घुटनों पे आ जाओ, रिसीव करना सीख जाओ। परमेश्वर बेस्ट देने के लिए जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आपको घुटनों पे आना है, रिसीव करना सीखना है, अपने अगुए के वचन के अंडर रहना है। हालेलुया। अपने डायरीज पे लिखो, प्रार्थना करना, घुटनों पे आना, रिसीव करना प्रार्थना में, और अपने अगुए के वचन के अंडर रहना। ये मसीह को लेके आते। हालेलुया। और ये ऐसे मसीह को लेके आता है कि आपकी पूरे वंश, पूरी जिंदगी, पूरी जनरेशन परमेश्वर बदल के रख देता है। हालेलुया। पूरी जनरेशन, वंशों के श्राप, गरीबी के वंशों के श्राप, डर के वंशों के श्राप, दुष्ट आत्मा के, परमेश्वर उखाड़ देता है उसे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? पौलुस ने कहा, मैं तेरे पास आने की लालसा रखता हूं कि मैं जल्दी तेरे पास आऊं। जो आगे रोमियो मैंने पढ़ा है कि जल्दी आके तुम्हें मैं वरदान दूं। इसका क्या मतलब? कि वरदान दिया जाता है, अभिषेक दिया जाता है, अनॉइंटिंग दी जाती है। पौलुस कहता है, मैं आने बड़ा जल्दी हूं आने में कि आके तुझे वरदान दूं, ताकि जो तेरे अंदर विश्वास है, जो मेरे अंदर विश्वास है, उस विश्वास से हम दोनों भरे और तेरे अंदर मैं इंपार्ट करूं वरदान को। हालेलुया। इसका क्या मतलब? कि वरदान बांटे जाते हैं। अगर मेरे अंदर वरदान है चंगियाई का, तो मैं, अगर मेरे साथ कोई फेथफुल मेरा स्पिरिचुअल सन है, तो मैं उसके अंदर इंपार्ट कर सकता हूँ ये सेम वरदान। और जब ये इंपार्ट होगा, वो सेम चंगियाइयां करना वो भी शुरू कर देगा। समझ आ रही या नहीं?
अगर मेरे अंदर प्रोफेटिक वरदान है, मैं उसको बुलाऊंगा, अगर वफादारी देखूंगा, हाँ वफादार है, बस बुला के उसको टच करूंगा, उससे गहरे भेद दूंगा। प्रोफेटिक है कि प्रोफेटिक करना कैसे, वो भी ऐसे ही प्रोफेटिक करना, भविष्यवाणी करना शुरू कर देगा, क्योंकि वरदान बांटे भी जाते। हालेलुया। जैसे मूसा ने अपनी आत्मा ली, परमेश्वर ने आत्मा को लिया मूसा की और 70 मनुष्यों के ऊपर समा दिया, और 70 मनुष्य भी जैसे मूसा ने नबूवत की थी वैसे 70 मनुष्य भी करने लगे। हालेलुया। वफादारी बड़ी जरूरी है, अपने पड़ोसी को बोलो हालेलुया। अपने अगुए के अधीन रहना, अपने अगुए के वफादार रहना, ये बड़ा जरूरी है। अब इमेजिन करो, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया 40 दिनों के लिए कि मूसा 40 दिन के लिए आजा पहाड़ पे। और आप जानते मूसा का असिस्टेंट कौन था, उसके साथ कौन था? यहोशू मूसा के साथ रहता था, जो आपने पढ़ा ऊंची आवाज में कि यहोशू कौन था? मूसा का सेवक। कौन था? सेवक, हाँ या ना? और यहोशू हमेशा मूसा के साथ रहता था। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया 40 दिन के लिए पहाड़ के ऊपर, और मूसा पहाड़ के ऊपर चला गया। यहोशू नीचे वेट कर रहा है मूसा की कि मूसा आएगा। और इमेजिन करो, यहोशू अकेला नीचे वेट कर रहा है और कोई खाने के लिए कुछ नहीं, बस सोच रहा है यार कितने फस गए हैं। अजकल का कोई हुंदा नहीं कहना यार खुद तो उत्ते चल गया 40 दिनों वास्ते, मैनू कितने फसा गया। इतने ना तो रोटी है ना तो पानी है, कुछ है ही नहीं इतने खाने वास्ते। और बाइबल च लिखिया किवें खा रहा होएगा है, कदी फल खा लिया है, पहाड़ दे विचों फल मिलिया, फल नूं खा लिया, कदी कुछ मिल गया, कुछ जड़ी बूटी मिल गई, कुछ खाण नूं मिल गया, वो खा के गुजारा किया 40 दिन। और मूसा आराम दे नाल उत्ते बैठा परमेश्वर दे सामने। हालेलुया। मसा ग्रेस ब्लेसिंग एक ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗुए ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਰਕਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਚੰਗਿਆਈ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗुए ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ, उन्नी बरकत उन्नी ग्रेस कार्य करेगी। और बाइबल च लिखा ओही यहोशू बाद दे विच खड़ा होया मूसा तो बाद, और ओही यहोशू ने इजराइलियां नु उस देश दे विच लेके गया जो परमेश्वर यहोवा ने वायदा कीता सी कि मैं अपने इजराइलियां नु ऐसे देश दे विच लेके जाऊंगा जिथे दूध और शहद दी नदियां बहंदी। हालेलुया। और ओही यहोशू खड़ा होया मूसा तो बाद और लेके गया उसनु, पर कीदा किवें? पहला मूसा दे नाल वफादार रहन देना, अपने अगुए दे अंडर रहन देना, अपने अगुए दे हर वर्ड दे विच रहन देना, अपने अगुए दी हर वर्ड नु फॉलो करन देना। हालेलुया। उसने अपना काटा नहीं देखिया, अपना वादा नहीं देखिया, अपना कुछ नहीं देखिया, बस अपने अगुए दे वर्ड नु, उसदे शब्दां नु फॉलो कीता। मूसा 40 दिनों के लिए पहाड़ा दे उत्ते, वो भी 40 दिन दे लिए थल्ले पहाड़ ते वेट कर रहा मूसा दी वापस आने दी। फिर मूसा नु परमेश्वर 2 बारी बुलाया, बाइबल च लिखा 2 बार मूसा गया परमेश्वर के सामने, फिर 40 बार फिर परमेश्वर ने बुलाया, फिर गया, फिर यहोशू नाल सी, जिथे मूसा जांदा सी उसे यहोशू भी उसदे नाल जांदा सी। हालेलुया। उसदी रक्षा दे लई, उसदी प्रोवाइडिंग दे लई, उसनू चीज़ां देण दे लई, उसनू जो चाहिदा उसनू मुहैया करन दे लई, उसदा सेवक बन के उसदे नाल सी वो। और बाइबल च लिखा उस सेम पावर, सेम ग्रेस परमेश्वर ने यहोशू ਨੂੰ भी ਦਿੱਤੀ। और मूसा जिथे अगवाही करता सी, यहोशू भी उसे जगह ते खड़ा होया अगवाही ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, और इजराइलियों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ इजराइलियों ਨੂੰ। हालेलुया। बाइबल च लिखा ਜਦੋਂ इजराइली रोन लगे, हाय मर गए, खान ਦੇ ਲਈ कुछ नहीं, पान ਦੇ ਲਈ कुछ नहीं, यहोवा पिता इथे मरन ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आ गए। ਤਾਂ बाइबल च लिखा यहोवा ने इस ਗੱਲ ਨੂੰ सुनिया और बुरा लगाया, जिवें अज लोगों को चंगियाई नहीं मिलती और कहते हाय रब्बा मर गए, तू तो करना नहीं कुछ, चले चंगा फिर चंगा, अब नहीं आना हुण चर्च। करते या नहीं करते? बाइबल च लिखा लोग इजराइली अक के कि परमेश्वर ना तो हुण तू खान नूं कुछ दिंदा, ना तो पान नूं, इक्को मन्ना जिहा दे रहा, सालों साल खा रहा, अक गया खा एक चीज। और बाइबल च लिखा जो परमेश्वर की उन्होंने प्रीख्या की, परमेश्वर ने कहा हुण यहोवा मैं अपनी सामर्थ नूं इजराइलियों ते प्रकट करांगा और इन्हां नूं इन्ना मांस दूंगा खान नूं, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं,
लगातार 1 महीना ये मांस खाणगे, जब तक इन्हां दी नथना तो बाहर नहीं आंदा मांस, तब तक ये खांदे रहणगे और मेरी प्रतिष्ठा नू, मेरे नाम नू देखणगे कि मैं इन्हां दी जिंदगी च वड्डे काम करने वाला परमेश्वर हां। हालेलुया। परमेश्वर नू कदे ना परखो। अगर वो तुहानू 1 साल चंगा ना करे, 2 साल चंगा ना करे, तुहाडी जिंदगी च कुछ ना करे, उसनू परखो ना। एक टाइम करेगा परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च काम, लेकिन उसनू परख के उसनू क्रोध ना चढ़ाओ जिवें इजराइलियां ने चढ़ाया। और परमेश्वर ने कहा हुण लगातार 1 महीना मांस खाणगे लोग। हालेलुया। तो लगातार खा सकते हो, चिकन खा सकते हो लगातार। 1 दिन खाओगे, 2 दिन खा लोगे लगातार, तीजे दिन कहना कि यार हुण नहीं, हुण थोड़ा वेट करके थोड़ा हफ्ता 2 हफ्ते बाद खा ले। हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा तुसी मेरी परीक्षा कीती है, हुण तुहानू लगातार मैं खिलाऊंगा। हालेलुया। याद रखो तुहाडी चंगियाई दा एक समय, हर चीज दा समय, और परमेश्वर अपने टाइम तो तुहाडी जिंदगी च सब कुछ करेगा, लेकिन कदे भी उसनू परखो ना। हालेलुया। वेट करो अधीनगी दे विच, वेट करो अगुए दे अंडर रह के, उसके शब्दां दे अंडर रह के, प्रार्थना दे विच रिसीव करके पावर नू वेट करो, वेट करो। परमेश्वर कुछ अजीब और कुछ वड्डा तुहाडी जिंदगी च करन दे लई जाएगा फिर। हालेलुया। कुछ अजीब करेगा परमेश्वर, लेकिन सब तो वड्डी गल साडे अंदर वेट नहीं है, इंतजार नहीं है। अगर 1 दिन मूसा ऊपर गया और 10 दिन बाद ही होशू कहता पता नहीं हुण मूसा ने आना या नहीं, चलो भी चलो वापस चलो, पता नहीं उत्ते एवें किते मार मूरना गया होए, चलो चलिए वापस, तां की हुंदा फिर? उसकी अगवाही तो बाहर जांदा, और मूसा भी उसनू अगला ना चुनदा कि तू मेरी जगह ते खड़ा होना, जिस तरह अज विश्वासी करदे। पास्टर तां विश्वास करदा विश्वासी दे उत्ते कि ये बंदे नू मैं खड़ा करांगा, इस बंदे दी जिंदगी च कुछ करांगा, इस बंदे नू इस जगह नू समझाऊंगा, इतना गाइड करके अगे लेके जाऊंगा। पास्टर तां सोचदा है, लेकिन विश्वासी भटकन वाला है। विश्वासी कहता कदी इधर कदी उधर, कदी कदी ओ, कदी अपनी जगह पे जा। हालेलुया। लेकिन विश्वासी भटकने वाले, और फिर उस अगवाही से विश्वासी चला जाता है। फिर पास्टर भी कहता है ये भटकने वाला विश्वासी, इसके क्या समझाओ इसे। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? जो परमेश्वर ने आपको अगुआ दिया उसके वचन के अंडर रहना, इंतजार करना, आपके लिए बेस्ट प्रभु रखने के लिए जा रहा और बेस्ट देने के लिए जा रहा आपको। हालेलुया। वो बेस्ट देगा आपको। वचनों के अंडर रहना, उसके जो वचन आपको दिया जाता अंडर रहो, हर वर्ड को फॉलो करो। हालेलुया। आप इमेजिन करो आपको कोई दिक्कत आती है, आप मुझसे बात कर लेते हो। मुझे अगर कोई दिक्कत आती थी आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो मैं किससे बात करता था? करता था किसी से? किसी से नहीं। बस वो वचन मेरे सामने थे, मोबाइल मेरे हाथ में था और वर्ड मेरे पास था, और उसी वर्ड से मैं बाहर निकला, उन्हीं शब्दों से मैं बाहर निकला, उन्हीं विश्वास से मैं बाहर निकला, उसी रिसीव से, उसी प्रार्थनाओं से, उन परीक्षाओं से बाहर आया मैं। और आज खुदावन सब कुछ मुहैया कर रहा है और बेस्ट कर रहा है हमारी जिंदगियों में। हाँ या ना? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? हमने इधर उधर भटकना नहीं है, हमने खड़े रहना, अधीनगी में खड़े रहना है, अपने फादर की, अपने अगुए की अधीनगी में। देखो तो सही, खड़े रह के 1 साल 2 साल, तीसरे साल बदल जाएगा आपका, माहौल चेंज हो जाएगा, हालात बदल जाएंगे आपके घर के। हालेलुया। करके तो देखो अधीनगी, देखो फिर बाद में जो मसा आएगा, अधीनगी के बाद जो ब्लेसिंग आएगी, जो ग्रेस आएगी, वो सबसे अलग आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर हम आज यहाँ अधीन है, कल को हम कोई दूसरा हमसे मिल गया, हम उन्हें भी बोलेंगे बस जी देव जी कोई करो जी प्रार्थना, प्रभु दसो जी की कहता साडे बारे। बोलेंगे आज अच्छा आज ये नहीं, आज ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ भी दसो प्रभु जरा की कहता साडे बारे। तो विश्वासी कंफ्यूज विश्वासी हो, कोई ऑटो पाला, कोई कम कुम खोला, कोई
और वो विश्वासी बेचारा मत्था लैके बैठा है, एक बिजनेस बारे कह रहे हैं, एक ओहदे बारे। इसलिए अगर एक अगुआ होएगा वो थोड़ा करेक्ट जगह ते भेजेगा, इस लाइन पे चल और देख परमेश्वर तेरे नाल है। हालेलुया। पर अगर तुसी 10 जणिਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, क्योंकि वचन ਤਾਂ इस प्रकार दसदा है कि अगर तू परमेश्वर ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ परमेश्वर ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। चाहे तू बिजनेस खोल ले, चाहे तू गड्डी वाला काम खोल ले, कोई भी खोल ले, तैਨੂੰ सारे तरफ तो आशीषित करेगा। हालेलुया। पर वही काम जो पर्सनल परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करनी है, ਤੁਹਾਡੇ अगुए ਦੇ सामने जाहिर करनी है परमेश्वर। हालेलुया। वो आशीषित करता है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਖੋਲ ਲਓ, अगर ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ परफेक्ट हो, परमेश्वर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी खोल लो, लेकिन एक पर्सनल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈ परमेश्वर ਦਾ, पर्सनल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आवाज है परमेश्वर ਦੀ। और वो आवाज परमेश्वर हमेशा अपने अगुए ਦੇ द्वारा, हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨ ਦੇ द्वारा, विजन ਦੇ द्वारा जाहिर करता परमेश्वर। हालेलुया। समझ आ रही या नहीं? आ रही है या नहीं? सुनिया नहीं? जोर वाला यस चाहिए। हालेलुया। आज मैं इंपार्ट करके जाऊंगा ग्रेस ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। हालेलुया। और ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ और परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही या नहीं? हालेलुया। अधीनगी च रहना एक बहुत वड्डी एक आज्ञा है परमेश्वर दी। इमेजिन करो मूसा दे नाल यहोशू अधीन सी और मूसा दे लेवल ते यहोशू भी खड़ा किया गया। पतरस यीशु मसीह दे नाल अधीन सी, यूहन्ना यीशु मसीह दे नाल अधीन सी। तो बाइबल च लिखिया पतरस यीशु मसीह दे थां खड़ा किया गया फिर सेवकाई दे लई। पतरस नूं कोई छूंदा सी तां लोग चंगे हो जाते। सेम ब्लेसिंग जो यीशु मसीह दे कोल सी, बरकत मसा, पतरस किसी दे उत्ते छाया पैंदा सी, जिदा मेरा छाया है, ये छाया आ रहा मेरा धुप दे नाल, किसी उत्ते इदां ही छाया पै जांदा सी पतरस दा। तां बाइबल च लिखिया छाया दे नाल लोग चंगे हो जाते। हालेलुया। अधीनगी दे विच मसा, अधीनगी दे विच ब्लेसिंग है, अधीनगी दे विच बड़ी बरकत है परमेश्वर तुहाडे लिए रखी हो। हालेलुया। एलिया और अलीशा का मैं तुहानू वेडनेसडे समझाऊंगा, लेकिन एलिया भी जो एलिया दे अधीन रहा तो बाइबल दे विच लिखिया वही मसा जो एलिया दे उत्ते सी बल्कि दुगना करके अलीशा दे उत्ते उतरे। हालेलुया। उतरिया या नहीं उतरिया? पर कितना उतरिया? उसदे अधीन रहन दे नाल, हर वर्ड नु फॉलो करन दे नाल। इमेजिन करो एलिया जा रहा, उसका लास्ट दिन ने आज, और एलिया जा रहा स्वर्ग दे उत्ते और अलीशा नु कह रहा ओए भज जा, हुण परमेश्वर मैनू इत्थों तक ही भेजदा, भज जा हुण मैं चला स्वर्ग दे उत्ते परमेश्वर दे नाल। और अलीशा कह सकता सी कि मैं तेरे हाथ पैर धवांदा रहा इन्ने महीने, अगर वो शारीरिक हुंदा था, गुस्से वाला हुंदा, शारीरिक दा जैलसी वाला हुंदा तो उन्होंने टोंच मारदा कि मैं तेरे इन्ने हाथ पैर धवाए, तू मैनू हुण बरकत वाला टाइम आ गया, हुण तू मैनू भेजदा कि चल जा वापिस। लेकिन बाइबल च लिखिया वो आत्मिक सी, गुस्सा नहीं करने वाला सी, जैलसी नहीं करने वाला सी, हर जगह जान वाला नहीं सी। हालेलुया। अलीशा ने नहीं कहा हुण कि एलिया कोई गल नहीं, तेरे वर्गा एक बंदा होर भी हैगा ए नाल दे पिंड दे विच, साडे शहर दूजे शहर दे विच तेरे वर्गा पासर एक होर भी उठिया, कोई ना ओदे को हो के आने, अगर तू नहीं काम करता इधर हो के आने। हालेलुया। उसने कुछ नहीं किया, बस फॉलो किया और बाइबल च लिखा दुगना अभिषेक उसदे उत्ते उतरिया। और ओही जो हालेलुया, ओही जो एलिया दे नाल सीगे नबी पास्टर्स जो एलिया के सामने झुकदे सी, वही अलीशा के सामने झुकना शुरू हो गए। हालेलुया। जो अलीशा नू गंजा भी कहते होने, ओए गंजे मजाक भी करते होने, लेकिन बाद दे विच ओही चेले अलीशा के सामने झुके और दंडवत किया उन्होंने। हालेलुया। समझ आ रही या नहीं?
ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਾਰਟ कर सकती है अधीनगी। हालेलुया। अधीनगी। और आपका फादर, आपका पास्टर कभी भी आपको ब्लेस नहीं करेगा जब तक उसको पूरा आपके ऊपर भरोसा ना हो कि ये एक बाप की औलाद है। ये सब जगह जाने वाला नहीं, ये सिर्फ एक बाप की औलाद है। ये हर एक के सामने सिर झुका के नहीं बोलेगा कि बताओ जी मेरे ऊपर केड़ी प्रभु ने योजना रखी है, तो जी केड़ा काम करने के लिए चुनिया परमेश्वर ने। ये सिर्फ एक अपना बाप रखेगा, एक ही अगुआ रखेगा और उसके पास ही जाएगा और सिर को झुका के बोलेगा कि बताओ मैं कौन सी सेवा करूं। हालेलुया। और रियल में उनकी जिंदगी में मसा काम करता, सेम ग्रेस, सेम ब्लेसिंग उनकी जिंदगी में काम करता। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। फिर तो बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। कौन समझ आ रही या नहीं? हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की जोर में। हालेलुया। और इंपार्टेशन का मतलब समझ आया या नहीं आया? अधीनगी दे नाल इंपार्टेशन मिलती है। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर ने आपको अलग अलग कामों के लिए चुना हो, लेकिन चाहिए आपको अनॉइंटिंग ही, चाहिए आपको ग्रेस ही जो मेरे अंदर, वही ग्रेस चाहिए। चाहे काम कोई भी जो परमेश्वर देता, चाहिए अभिषेक ही, क्योंकि बाइबल कहती अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ, सारे जुए किसके कारण? अभिषेक के कारण। चाहिए आपको अनॉइंटिंग ही, चाहे आपने सेवा करनी है, चाहे आपने बिजनेस खोलना है, चाहे आपने कोई भी काम करना है, आपको मसा चाहिए, आपको अनॉइंटिंग चाहिए वो काम करने के लिए। और आज मैं इंपार्ट करूंगा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, और आप रिसीव करके जाएंगे यहां से यीशु मसीह के नाम में।